हेलो स्टूडेंट, आज हम एक इलिस्ट्रेशन करते हैं। हमारा नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन हमारा इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर चल रहा था कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में। हाँ, इलिस्ट्रेशन नंबर 9 है हमारा। इलिस्ट्रेशन नंबर 9, राम लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 20,000 इक्विटी शेयर्स 10% प्रीमियम पर सब्सक्रिप्शन के लिए प्रोस्पेक्टस इश्यू किया। कितने शेयर्स है? 20,000 इक्विटी शेयर्स है, 10 रुपए फेस वैल्यू है, 10% प्रीमियम है, यानी 1 रुपया प्रीमियम है। ठीक है, जो इस प्रकार पेएबल था। अलॉट एप्लीकेशन पर 3 रुपए, अलॉटमेंट पर 5 रुपए, जिसमें 1 रुपया प्रीमियम भी इंक्लूड है, और रिमेनिंग अमाउंट कॉल पर। इस इश्यू के लिए 2.5 गुना सब्सक्रिप्शन हुआ, यानी एप्लीकेशन कितने आए? 2.5 गुना एप्लीकेशन आए। 20,000 शेयर्स इश्यू किए हैं, 2.5 गुना एप्लीकेशन आए, यानी 50,000 एप्लीकेशन आए हैं। आगे लिख रखा है, इनमें से टोटल 10,000 अंशों के 10,000 शेयर्स के एप्लीकेशन कैंसिल कर दिए, रिजेक्ट कर दिए। 10,000 शेयर्स के एक एप्लीकेंट को 2,000 शेयर्स दिए गए, और बाकी को प्रोराटा के अनुसार अलॉटमेंट किया रिमेनिंग शेयर्स का। आ रही है बात समझ में? क्वेश्चन टोटल भी 50,000 एप्लीकेशंस आए हैं, जिनमें से 10,000 को क्या कर दिया? रिजेक्टेड कर दिया। 10,000 एक एप्लीकेंट ने 10,000 शेयर्स मांगे थे, उसको 2,000 शेयर्स दिए, और रिमेनिंग शेयर्स प्रोराटा में कर दिए। एक्सेस मनी को शेयर्स की वैल्यू तक रोक लिया, यानी शेयर्स की जितनी वैल्यू है 11 रुपए तक, वहां तक रोक लिया, जितना भी एक्सेस था। आगे लिख रखा है, 600 शेयर्स के एक शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट मनी का पेमेंट नहीं किया, और 900 शेयर्स के एक शेयर होल्डर ने मांग राशि का पेमेंट नहीं किया, कॉल मनी का पेमेंट नहीं किया। जर्नल प्रविष्टियां दीजिए। करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं, एक्सेस मनी के एडजस्टमेंट करने की टेबल बनाते हैं। मेरे साथ साथ टेबल बना लो। ये वर्किंग नोट में बनानी है, वर्किंग नोट में। नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, दूसरा कॉलम बनाते हैं अलॉटेड, कितने शेयर अलॉट किए। तीसरा कॉलम बनाते हैं एक्सेस मनी का। चौथा कॉलम बनाते हैं अलॉटमेंट में एक्सेस मनी, अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट करने का। कॉल में एडजस्टमेंट करने का, एडजस्ट इन फर्स्ट कॉल, और बाकी का अगर बच जाए तो वो रिटर्न। ठीक है, 3 तरह के क्या लिख रहे क्वेश्चन? 10,000 क्या कर दिया? 10,000 को रिजेक्ट कर दिया, यानी एक भी शेयर्स इश्यू नहीं किया। ठीक है, दूसरी क्या कैटेगरी बन रही है? 10,000 मांगे थे एक शेयर होल्डर ने, 2,000 अलॉट किए। 10,000 मांगे थे और 2,000 अलॉट किए, और रिमेनिंग शेयर्स प्रोराटा में किए। 50,000 टोटल एप्लीकेशन आए हैं, 50,000 टोटल एप्लीकेशन आए हैं, जिसमें 10,000 ये हो गए, 10,000 ये हो गए, बाकी कितने आए? बचे 30,000। 30,000 को 2,000 शेयर्स इनको इश्यू कर दिए। कितने शेयर्स बचे? टोटल 20,000 शेयर्स का तो इश्यू किया गया है, 20,000 शेयर्स का तो इश्यू किया गया है, तो 18,000 इनको दे दिया। अब एक्सेस मनी निकालते हैं। हमने क्वेश्चन पढ़ा है एप्लीकेशंस पर कितने रुपए मांग रही कंपनी? 3 रुपए। तो 10,000 पर तो पूरी एक्सेस ही है,
कितना 30,000। ठीक है, यहां एक्सेस मनी देखते हैं, यहां कितनी है 10,000 शेयर्स पे कितनी एप्लीकेशन मनी आई होगी 30,000 आई होगी, जबकि 2,000 शेयर्स पर कितनी बनती है 6,000। 30 माइनस 2,000 एप्लीकेशन घटाने के बाद एक्सेस मनी कितनी बन गई 24,000। 24,000 एक्सेस मनी बच गई। और यहां पर एक्सेस मनी कितनी है 30,000 शेयर्स पर कितनी आई होगी, एक शेयर्स पर 3,000, तो 30,000 शेयर्स पे 90,000। जबकि 18,000 शेयर्स पर कितनी बन रही है एक्चुअल में एप्लीकेशन मनी 54,000। 90 में से 54,000 घटा देंगे, कितने बचे 36,000। यहां तक आई बात समझ में। अब एक्सेस मनी का एडजस्टमेंट करना अलॉटमेंट में, कॉल में, और बाकी अगर बच जाए तो रिटर्न कर देना। यहां तो एक भी शेयर्स इश्यू नहीं किया गया, यहां तो अलॉट एक भी शेयर्स इश्यू नहीं किया गया, तो सारी की सारी क्या कर दी जाएगी रिफंड कर दी जाएगी। 30,000 रिफंड कर दिए। यहां देखते हैं, यहां पे 2,000 शेयर्स अलॉट किए गए, 2,000 शेयर्स अलॉटमेंट मनी कितनी बन रही है, एक शेयर्स पे 5 रुपए है, तो 2,000 शेयर्स पे 10,000 रुपए का यहां एडजस्टमेंट कर दिया अलॉटमेंट में। और फर्स्ट कॉल कितनी बन रही है 3 रुपए, 3 रुपए फर्स्ट कॉल है, तो 2,000 शेयर्स पे कितनी हो जाएगी 6,000। 24,000 में से 16,000 का एडजस्टमेंट कर दिया, बाकी 8,000 क्या कर दिए रिफंड कर दिए। आई बात समझ में। अब यहां देखते हैं 36,000 एक्सेस मनी है, 18,000 रुपए का अलॉटमेंट मनी कितनी बन रही है 18,000 रुपए, एक शेयर्स पे 5 रुपए, तो 18,000 पे 90,000 बन रही है, तो 90 यहाँ 36,000 ही अपने पास, तो 36,000 का ही एडजस्टमेंट होगा। ठीक है, ये हमने टेबल बना ली। अच्छा जी, ये टेबल वर्किंग नोट में बनानी है। अब हम करते हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री मैं जर्नल का परफॉर्मा नहीं बना रहा, वैसे बना। पहले एंट्री करेंगे क्या एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री करते हैं। क्या एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। जब ये एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई होगी तब ये एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन। कितने अमाउंट से हो जाएगी टोटल, हमारे पास 50,000 एप्लीकेशन आए हैं, टोटल हमारे पास 50,000 एप्लीकेशन आए हैं, तो ये एंट्री हो जाएगी 50,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक शेयर्स पे 3 रुपए तो आए हैं एप्लीकेशन के साथ, तो 50,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1,50,000। आई बात समझ में। सेकंड एंट्री हो जाएगी इस एप्लीकेशन मनी का ट्रांसफर करना है शेयर्स कैपिटल में। क्या एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल, टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल। कितने से हो जाएगी। अब देखो शेयर्स तो कंपनी ने 20,000 इश्यू किए हैं, शेयर्स तो कंपनी ने 20,000 इश्यू किए हैं, तो 20,000 के हिसाब से 20 दिए 60,000, 60,000 से ये एंट्री हो जाएगी। इस कैपिटल में भी तो 60,000 ही ट्रांसफर करेंगे ना। हाँ जी, ये एंट्री हो गया अलॉटमेंट की डेट को। अच्छा, अब हम एंट्री करेंगे अलॉटमेंट मनी को ड्यू करने की। अलॉटमेंट मनी को ड्यू करने की एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल। हमने क्वेश्चन पढ़ा है क्या, हमने क्वेश्चन पढ़ा है कि अलॉटमेंट के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। हाँ जी, अलॉटमेंट पर हम कितने रुपए मांग रहे हैं, एक शेयर्स पे 10 रुपए, एक शेयर्स पे 10 रुपए मांग रहे हैं अलॉटमेंट पे।
नहीं सॉरी, एक शेयर पे 5 रुपए मांग रहे हैं अलॉटमेंट पे, एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पर 5 रुपए और फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए। तो अलो एक शेयर पे अगर 5 रुपए मांग रहे हैं तो 20,000 शेयर पर कितने मांग रहे हैं? 1 लाख। 5,000 शेयर पे कितने मांग रहे हैं? 1 लाख। अब 5 रुपए में 4 रुपए तो अलॉटमेंट का है, 1 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम का है, तो कैपिटल में तो कितना जाएगा? 4 रुपए के हिसाब से, यानी 80,000। 80,000 कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और सिक्योरिटी प्रीमियम में 20,000। आई बात समझ में? अलॉटमेंट डेट को एंट्री हो जाएगी ये। अब हम अगली एंट्री करते हैं। अगली एंट्री क्या करें भाई? अब देखते हैं कैसे कैसे अलॉटमेंट करना है। सबसे पहले तो इनको रिफंड कर दिया जाएगा, इस कैटेगरी को रिफंड कर दिया जाएगा ना, टोटल पूरा का पूरा एक्सेस। तो इसकी एंट्री कर देते हैं, डेट ऑफ रिफंड को हो जाएगी इसकी एंट्री। इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट कितना? 30,000 टू बैंक अकाउंट 30,000 इनको रिफंड कर दिया। अब इस कैटेगरी में हमें क्या करना है? इस कैटेगरी का हमें एक्सेस मनी का एडजस्टमेंट करना है। अलॉटमेंट में फर्स्ट कॉल का कॉल इन एडवांस और बाकी का रिफंड करना है। तो क्या क्या एंट्री हो जाएगी? इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना एक्सेस है? 24,000 का एक्सेस है टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अलॉटमेंट में कितना कर रहे हैं? 10,000। अलॉटमेंट में कितना कर रहे हैं? 10,000 टू कॉल्स इन एडवांस में कितना कर रहे हैं? 6,000 और बाकी का क्या कर रहे हैं? रिटर्न कर रहे हैं। तो टू बैंक अकाउंट कितना? 8,000। यहां तक एंट्री हो गई। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने एप्लीकेशन मनी का हमारे पास एक्सेस था, उसका हमने क्या कर दिया? अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट कर दिया, कॉल इन एडवांस और रिफंड कर दिया। ठीक है, अब हमें इस तीसरी कैटेगरी का एक्सेस मनी का किस में करना है? अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट करना है। एंट्री सेम हो जाएगी जैसे इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट 36,000 रुपए का करना है। 36,000। यहां तक बात समझ में आई? अब हम देखते हैं, यहां तक हमने अलॉटमेंट मनी ड्यू की, उस डेट तक की एंट्री हो गई। अब हमें एंट्री करनी है भाई अलॉटमेंट मनी पर रिसीव भी तो होगा नहीं, अलॉटमेंट मनी कुछ रिसीव भी तो हुई होगी, इस कैटेगरी में रिसीव हुई होगी ना, क्योंकि भाई इस कैटेगरी को तो हमने रिफंड ही कर दिया एप्लीकेंट को, एप्लीकेशन मनी का। इस कैटेगरी में हमारे पास पूरी की पूरी मनी आ गई यहां तक कॉल तक। अब इस कैटेगरी में हमें कुछ तो मनी रिसीव हुई होगी ना, तो उसकी एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब कितनी मनी आई होगी, हमें कितनी मनी रिसीव हुई होगी, तो इसको हम देखते हैं। यही बना, अच्छा वर्किंग नोट में इसके नीचे यहां और बना लेता हूं छोटा सा वर्किंग नोट। अब देखो अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन कितने शेयर्स पे? 18,000 शेयर्स पे। 18,000 शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी कितनी ड्यू होगी? 18,000 शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी। एक शेयर्स पे 5 रुपए, तो 18,000 शेयर्स पे
90,000 की अलॉटमेंट मनी ड्यू है, 90,000 रुपए ड्यू है। एक्सेस मनी कितनी है हमारे पास, इसमें से लेस कर देंगे। एक्सेस मनी जो हमें एप्लीकेशन के साथ मिल गई थी उसको हम लेस कर देंगे। कर दो लेस, कितनी है, 36,000 की है। 36,000 की कितनी बची एक्चुअल में हम 54,000 रुपए ही तो ड्यू है हमारा। एक्चुअल में ड्यू कितना है हमारा 18,000 शेयर्स पे, 54,000 का, 54,000 रुपए का ड्यू है। अब इसमें से क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 600, एक शेयर होल्डर ऐसा था जिसके पास 600 शेयर्स थे, उस पर अलॉटमेंट मनी नहीं आई तो उसको लेस कर देंगे, बाकी हमें रिसीव हो गई होगी। हाँ, तो ये 54,000 रुपए है, ये 18,000 शेयर्स पे ड्यू है। 54,000 रुपए 18,000 शेयर्स पे ड्यू है, तो 600 शेयर्स पे कितना ड्यू होगा, यहां करते हैं लेस 600 शेयर्स। 600 शेयर्स पे कैसे आ जाएगा, ये 54,000 है ना, ये 18,000 शेयर्स पे है, 18,000 शेयर्स पे है, तो 600 शेयर्स पे कितना आ जाएगा, 600 शेयर्स पे कितना आ जाएगा, 18,600 रुपए आ जाएगा, 1800 रुपए। इसको लेस करेंगे तो हमारा एक्चुअल अमाउंट रिसीव आ जाएगा, अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव 54,000 में से 1800 लेस करेंगे तो आ जाएगा 52,200। एंटीम लिख देंगे हम 52,200, ठीक है, 52,200। यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। अब हम फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की एंट्री करेंगे। फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यही हमारी फाइनल कॉल है, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। हाँ जी, एक शेयर्स पे 3 रुपए, तो 20,000 शेयर्स पे 60,000 रुपए। टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल, टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल ड्यू कर दी। अच्छा जी, ड्यू डेट पर एंट्री हो जाएगी। अब हमारे पास कॉल इन एडवांस भी है ना, हमारे पास कॉल इन एडवांस भी है, ये रही कॉल इन एडवांस, 6,000 की कॉल इन एडवांस है। इसका एडजस्टमेंट कर देते हैं, क्या एंट्री हो जाएगी, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट कितना, 6,000 टू इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल 6,000। यहां तक बात समझ में आई। कॉल इन एडवांस पर इंटरेस्ट भी दिया जाता है, बट हम यहाँ पर इंटरेस्ट की एंट्री नहीं कर रहे क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऐसा कहा भी नहीं गया है और डेट भी नहीं दी गई है। अब हम कॉल इन एडवांस फर्स्ट कॉल को रिसीव करने की एंट्री करेंगे, फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव करने की एंट्री करेंगे, क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। हाँ जी, कितनी वो 60,000 मांगे थे, जिसमें 6,000 पहले आ गए, और क्वेश्चन में एक बात और लिख रखी है, अरे 60,000 क्वेश्चन में एक बात और लिख रखी है, क्या कि एक शेयर होल्डर है जिसके पास 900 शेयर्स थे, एक शेयर होल्डर है जिसके पास 900 शेयर्स थे जिन्होंने कॉल मनी का पेमेंट नहीं किया। कितनी, अब बताओ, 900 शेयर्स पर कॉल मनी कितनी बनती है, एक शेयर पे 3 रुपए, तो 900 शेयर पे 2,700 रुपए। इसको भी यहां पे लेस कर देंगे 2,700 रुपए को। टोटल हमें कितना मिला, 60,000 में 6,000 घटा दो और 2,700 घटा दो,
60,000 माइनस 6,000 51,300 का अमाउंट हमें रिसीव हो गया। यहां तक बात समझ में आई? क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू।